प्रिय मित्रों, अगले 1-2 दिन आपको श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करने को नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अयोध्या आ चुका हूं और अयोध्या के जो दीप उत्सव और अयोध्या के संपूर्ण नगर का आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। यहाँ के मंदिरों का दर्शन कराऊंगा, यहाँ के घाटों का दर्शन कराऊंगा, जहाँ प्रभु जी जल समाधि लिए थे, गुप्तेश्वर घाट, उसका भी दर्शन कराऊंगा। तो ये दीपावली के शुभ अवसर पर जो अयोध्या का जो रौनक रहती है दीप उत्सव का, उस संपूर्ण दीप उत्सव के साथ साथ संपूर्ण नगर का, वहाँ के नगर वासियों से भी बात करूँगा। तो यहाँ के सारे रौनक का आप लोगों को दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग 2-3 दिन श्री रामचरितमानस का जो पाठ श्रवण कर रहा हूँ, यह मुझे समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए अयोध्या से जब वापस प्रयागराज जाऊँगा तो जो है कि आप लोगों को जो थोड़ा बचा हुआ भाग है 50-60 दोहा, उसका जो है कि मैं आप लोगों को श्रवण आगे करवाऊँगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का दोहा संख्या 76 से 80 का आज हम लोग पठन और श्रवण करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक अर्थ के साथ में श्रवण करिए। कहई भूसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। प्रिय मित्रों, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। उसी में आगे का प्रसंग आज भुसुंडी जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अर्थात अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जह खेलहि नित चारि भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, प्रतिदिन खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं, चल रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। अर्थात मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन अर्थात लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपने ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाली है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि
रचित बनाई, कटकिंकिन कल मुखर सुहाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अर्थात तलवे में वज्र आदि अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभिरुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, अर्थात नाभि सुंदर और गहरी हैं। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख कराज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुकयानन छवि शिवा। काकभुसुंडी जी प्रभु श्री राम जी के अयोध्या के महल और प्रभु के जो बाल स्वरूप का यहाँ पर महिमा बखान कर रहे हैं गरुड़ जी से। वो कहते हैं कि लाल लाल हथेलियाँ, नख जो नाखून और अंगुलियाँ मन को हरने वाली हैं, इतनी सुंदर हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के समान, कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुड्डी है, और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन धराय अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल अर्थात तोतले बचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी अर्थात ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियाँ जमी हुई हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। ये सारी कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्रवण करवा रहे हैं। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की अर्थात बालों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलक चितवनि भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अर्थात पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होते अति
क्रीड़ा। तिलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊ भागी तब पूप देखावहि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। जाऊं समीप गहन पद, फिर चिताई पाराय। काकभुसुंडी जी कौवे का रूप धर करके जब प्रभु जी बाल लीला क्रीड़ा करते हैं अपने आंगन में, तो काकभुसुंडी जी कौवे का रूप लेकर छोटा सा वह जो है कि प्रभु के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। उसी का प्रसंग प्रभु जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। जो कहते हैं कि मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शीशैव लीला, देखि भयव मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। अर्थात साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह और शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र अर्थात लीला कर रहे हैं। इतना मनया नत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो मायान सुखद मोहि काहि, आन जीवाई व संसृत नाहि। अतः हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली साबित हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली साबित हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान खंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सराचर। अतः काकभुसुंडी जी प्रभु से कहते हैं कि हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस्य जीव अभिमानी, इस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है और सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के बस में रहती है। माया के बस में मनुष्य होता है और माया किसके बस में होती है? ईश्वर के बस में। पर बस जीव स्व बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया।
अर्थात जीव परतंत्र है, अर्थात दूसरे पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान क्या हैं? स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपद भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, फिर भी वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिसान। इस दोहा में, दोहा संख्या 78 में कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, जो मोक्ष की आशा करता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। अर्थात ज्ञान उसके पास भले ही हो, लेकिन वह मूर्ख है, क्योंकि केवल ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती है जब तक प्रेम और भक्ति का समावेश उस ज्ञान में ना हो। राकापति षोडश उहाई, तारागण समुदायी। ये दोहा है, मैंने चौपाई के संदर्भ में कहा। राकापति षोडश उहाई, तारागण समुदायी। सकल गिन्ह दवलाई, बिनु रवि राति न जाई। अर्थात सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। इसी तरह से कितना भी ज्ञान किसी को क्यों न हो जाए, ज्ञान के बल पर केवल प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती जब तक कि उसमें भक्ति और प्रेम का समावेश न हो जाए। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटाई न जीवन के रकलेसा। हरि सेवक कहीं न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयित विद्या। देखिए, काकभुसुंडी जी इस दोहा और चौपाई में बहुत ही गूढ़ विषय बता रहे हैं। प्रभु भजन के का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, जिस प्रकार एक ज्ञानी पुरुष, जिस प्रकार के संपूर्ण कितना भी आग लगा दिया जाए, जितने भी पृथ्वी पर पहाड़ हैं और जलाने योग्य वस्तुएं हैं, चाहे कितनी भी आग क्यों न लगा दिया जाए, लेकिन जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं होता। इसी प्रकार हे पक्षीराज, श्री हरि के भजन के बिना जीवों का जो क्लेश है, दुख है, वह संदेह है, वह नहीं मिट सकता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या ही व्यापती है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, दिह से सो सुनु चरित विशेषा। ये चौपाइयाँ मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे बार बार पढ़ने से, श्रवण करने से यह हम लोगों को लाभ मिलता है कि हम लोगों को प्रभु के भजन के प्रति हमें प्रेरणा मिलती है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनाए। क्या सुनाए? ते ही कौतुक कर मरु मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना।
उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता नहीं जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलऊँ गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। झिम झिम दूरी उड़ाऊँ आकाशा, तह भुज हरि देखऊँ निज पासा। हे देखिए यहाँ पर प्रभु की लीला। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला वहाँ से, लेकिन श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई और मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता गया वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था मैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। ब्रह्मलोक लगी गया मैं चितयऊँ पाछौरात। जुगयंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच में जगह था। सप्तबरन भेद करी जहाँ, लगे गति मोरी। सप्तबरन भेद करी जहाँ, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊँ कहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदेऊ नयन रसित जब भयऊँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊँ। मोहि बिलोकी राम मुस्काहि, बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका। अतः हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह को देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। सागर सरीसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। अतः असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि और सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव
देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊं, बरन कवन विधि जाय। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। आगे एक और दोहा। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरऊं, मैं अंध कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। मित्रों, श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 80 यहाँ संपन्न होता है। मित्रों, मैं अयोध्या में इस समय हूँ और इसके बाद संयोग से अयोध्या में काकभूषुंडी जी भी वहीं की कथा श्रवण करवा रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि अब इसके बाद मैं भी अब आप लोगों को समस्त अयोध्या नगर का दर्शन कराऊंगा और जो दीपावली का दीपोत्सव होता है उसका भी दर्शन कराऊंगा, मंदिरों का दर्शन कराऊंगा और पवित्र घाटों का भी दर्शन कराऊंगा। अगले प्रसंग में, अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूं और अयोध्या के समस्त वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री राम।